प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967 शनिवार को 5वें पेज की पहली लाइन से बात चल रही थी। विरुद्ध हो जाए उनको भी बच्चे समझ लेते हैं कि राइट है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है जो पाप नहीं समझाते मना। खुशी खुशी की जिंदगी जीने के लिए बाप हर बात समझाते रहते हैं। इतनी यहाँ डायरेक्ट पढ़ाई मिलती है तभी तो यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं फिर तभी उन बातों के ऊपर चले ना। जो भी मैगजीन निकलती है या जिन में मम्मा आती है या बाबा आते हैं, उनको बोले तुम्हारे में मम्मा बाबा आते हैं, अच्छा यहाँ रोज आओ और मम्मा बाबा आकर के क्या समझाते हैं वो आकर के समझाओ। अगर तुम्हारे अंदर मम्मा बाबा आते हैं तो फिर यहाँ आने की दरकार भी नहीं। यहाँ आने की तकलीफ क्यों करते हो? यहाँ आवे ही क्यों? वहीं बैठ करके पढ़ाई पढ़ो। नहीं, कहेंगे यहाँ कशिश होती है, खींच होती है और सबको खींच होती है। क्या? कोई को आगे कोई को पीछे। इस दुनिया की कोई ऐसी आत्मा ही नहीं है जिनको यहाँ कशिश न होती हो। कशिश हाँ, यहाँ वालों को इतनी कशिश नहीं है जितना दूर वालों को कशिश होती है। दूर दूर से आते हैं ना, आते हैं क्योंकि फिर भी योगी हैं। बाप दादा के ऊपर बहुत प्यार है तो वो प्यार खींच करके ले आता है। समझे ना? ये घर की तो वो कहा जाता है ना, घर की गंगा को मान नहीं। घर की गंगा को कोई समझ नहीं सकते हैं। ये भी मिसाल है। कहाँ का? यहाँ का मिसाल है कि घर की गंगा को कोई मान नहीं देते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं, तो मान कहाँ से देंगे? बाकी बाहर से देखो, ऐसे तो बाबा सबके लिए नहीं कहते, परंतु ऐसे बहुत हैं जिनको घर की गंगा का मान ही नहीं है। समझा ना? मान होता तो सर्विस बहुत कर सकते हैं,
बाबा देखो अभी ये समझाते हैं, और ये समझाना कोई डिफिकल्ट बात है क्या? श्री कृष्ण का जन्म, और वो भी अष्टमी, और उनके 84 जन्म, समझा? अष्टमी क्यों मनाते हैं? जब कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के चक्कर में आती है, ये बात समझाना। एक जन्म की बात क्यों समझाना? 84 जन्म लेते हैं तो एक जन्म की बात क्यों समझाते हैं कि जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन जन्म लिया? वो तो मनुष्य तो एक जन्म। तो भाई पूछेंगे, भाई कब हुआ जन्म? वो भी बहुतों को पता नहीं है क्या कि जन्म कब हुआ। फिर कृष्ण जन्माष्टमी भला कब हुई थी? क्योंकि ये बैकुंठ का कहें तो वो तो लाखों वर्ष लगाई देते हैं उनको। तो फिर मुझ जावेंगे झट एकदम। और ये तो कितनी सहज बात है समझाने की, जो तुमको समझाई जाती है कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और कौन से कृष्ण की मनाते हैं और कब की बात है? सतयुग की तो बात नहीं है, संगम की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग में जो 7 धर्म की 7 आधार मूर्त आत्माएं हैं और उनके 7 बीज रूप आत्माएं हैं, उनकी जब प्रत्यक्षता हो जाती है तब कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। वो भी सतयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता की बात नहीं है, संगम युगी कृष्ण। भले संगम युगी कृष्ण में, संगम युगी कृष्ण का जो बड़ा रूप है आदि नारायण, उससे सतयुग का कृष्ण पैदा होगा, परंतु वो बच्चा भी तो बाप समान होगा ना, पावरफुल आत्मा होगी ना। 84 जन्म लेने वालों में पावरफुल होगी या नहीं? पावरफुल होगी। तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, वही सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा जब प्रवेश करती है तो पुरुषार्थ करके जिस तन में प्रवेश करती है, वो तन पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनता है तो झट कशिश होती है। बाप पहले संपूर्ण बने तो बच्चा भी संपूर्ण बने। तो वो तो लाखों वर्ष लगाए देते हैं, है सिर्फ 5000 वर्ष की बात। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ था। तो ये कितनी सहज बात समझाई जाती है। तो तुम लोगों को तो कितनी खुशी उमंग उत्साह होना चाहिए कि असलियत तो हम जानते हैं, तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भर रही है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चे, बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए।
उसमें तो फिर भी खुशी, जो जन्मबाई जन्म लेते हैं तो अल्पकाल की खुशी होती है, और यहां तो तुमको जन्म जन्मांतर की खुशी हो जानी चाहिए। दुनिया वालों की जन्म दिवस की खुशी तो क्षणभंगुर है, वो तो पति को भी देख करके खुशी, और बच्चे उनको देख करके खुशी, कोई को अपने धन की खुशी। अरे यहां तो वो धन भी नहीं है, बहुतों को नहीं है, तो बाबा बैठा है ना, सेवा में जो लगे हुए होंगे बच्चे, वो फिर इन सब गिचकिच की बातों में नहीं पड़ेंगे। क्या गिचकिच की बातें बताई है? धन के लोभ में नहीं पड़ेंगे, संबंधियों के आकर्षण में नहीं आएंगे, संग दोष में नहीं आवेंगे, क्योंकि दुनिया वालों का तो संग है ना, और तुम्हारा तो संग है ही ईश्वरीय सेवा करने वालों के साथ। तो बस राग लगी रहे हर समय, सर्विस 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 बगैर तो उनको कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे बेचारे बच्चे हैं, बस बोलते हैं, सर्विस न किया, बाबा की सर्विस नहीं की, और किसको रास्ता नहीं बताया, तो फिर हम भी अंधे के अंधे ही रहे, और क्या कहेंगे। सज्जे होते हुए भी तो हम अंधे रहे, हमने जाना ही नहीं कि बाप कहते हैं सन सोज फादर। ये तो समझ की बात है ना। तो और बाबा कोई जास्ती नहीं बतलाते हैं। देखो ये कितने अच्छा कृष्ण का चित्र है। लेकर के बैच में कृष्ण का चित्र भी है, तो लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है। चलो, और ये तुमको मालूम है कि इनको गोरा कहते हैं, कृष्ण को गोरा कहते हैं, तो उसको भी गोरा तो कहते हैं ना, कि लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी को भी नारायण को भी फिर उनको भी काला कर देते। देखो राम का मंदिर है जहां, ये भी तो काला काला राम है ना। और ये काला क्यों हुआ? इनको भारतवासियों ने काला क्यों किया है? कोई कारण है? कारण कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बता सकेंगे एकदम। तुम बच्चे तो जानते हो ना। भले कभी बाप कहते हैं कि हाँ उनकी भी तो लिखत है शास्त्रों में। क्या शास्त्रों में उनकी क्या बात है जो काला दिखाई दिए है? उनकी स्त्री चुराई गई,
है। तो ये तो राजा की स्त्री चुराई जाए, ये तो मुंह काला हो गया। इतनी ताकतवर आत्मा और इतना ताकतवर होकर के भी और उनकी स्त्री चुराई गए, ये तो काला मुंह हो गया ना दुनिया के सामने। तो उसका क्या हुआ? काला मुंह हो गया तो फिर क्या हुआ उसका? समझा ना? है गोरा बनता है या नहीं? कहाँ की बात है। बाकी ऐसी कोई बातें नहीं है, स्त्री चुराई नहीं हुई है। अरे ये तो सबका, सब सारी दुनिया का, उसमें भी भारतवासियों का खास, क्योंकि पहले पहले ही आते हैं ना ये स्वर्ग में, तो वहां परिस्तान में आते हैं। तो परिस्तानी सो अभी कब्रस्तानी बन जाते हैं। तमो प्रधान बनेंगे तो कब्रस्तानी बनेंगे ना, परिस्तान में तो सदु प्रधान। अभी कब्रस्तानी सो फिर परिस्तानी बनते हैं। है अभी क्या कहेंगे? अभी कब्रस्तानी या परिस्तानी? है कब्रस्तानी। पहले बाबा यज्ञ में आदि में कब्रिस्तान बनाते थे, तो उसमें क्या होता था? है कब्रिस्तान में क्या होता था? कब्रिस्तान में सारी रूहें सोई हुई पड़ी है, मुर्दे पड़े, मुर्दे। है बाबा आदि में क्यों बनाते थे? है ये साक्षात्कार कराने के लिए कि देखो जब मैं आता हूं तो तुम कब्रिस्तानी हो गए, अब मैं तुमको परिस्तानी बनाता हूं। है ना, कब्रिस्तानी सो फिर परिस्तानी। सिर्फ किस में है? ये ज्ञान चिछा पर बैठने से फिर दैवी गुण धारण करके और फिर जो सर्विस करते हैं, क्योंकि मौत सो सामने खड़ा है ना, तो सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, जरूर करनी है। और सबको आगे पीछे टीचर बनना है। जिनका मुंह ज्ञान सुनाने में नहीं खुलता है उनको भी टीचर बनना है। बाकी सबको पैगाम तो देना है। पीछे कोई को छोटा थोड़ा, कोई को बहुत बड़ा, और सब तो एक जैसे नहीं है ना, न सबको एक जैसा बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा भी नहीं है बच्चों को, जो ये भी नशा चढ़ा हुआ हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। और फिर यहां जो रह रहे हैं वो तो कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं,
कहना अलग बात और प्रैक्टिकल जीवन में होना अलग बात। क्योंकि वो भी तो स्कूल हुआ ना, वो दुनिया में जो स्कूल होते हैं जहां वो रहते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कोई ने बताया, बोर्डिंग कहते हैं। हाँ, बोर्डिंग। तो देखो यहां भगवान के बच्चे भी हैं और बोर्डिंग में रहते भी हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं और फिर उसकी बोर्डिंग में भी पढ़ते हैं। उसमें वो कोई बैठे होते हैं तो उनको तो और ही नशा होना चाहिए। क्यों? बोर्डिंग में रहने वालों को फिर बाहर की दुनिया वालों का संग नहीं लगता है, इसलिए फिर वो बोर्डिंग में जाकर के बैठते हैं कि बोर्डिंग में होंगे तो यही पढ़ाई और टीचर के साथ स्कूल, पढ़ाई भी होगी, टीचर भी होगी, बोर्डिंग में परवरिश भी होगी, तो नशा रहेगा ना कि हम स्टूडेंट्स पक्का स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी जो स्टूडेंट्स बोर्डिंग में नहीं रहते हैं, घर से आते हैं जाते हैं, उनको दुनिया का संग का रंग लगता है। और तुम तो बोर्डिंग में रह पड़े हो ना, संग बंग कुछ भी नहीं। वो तो बाहर में नहीं तो घूमने फिरने तो जाते हैं ना, तो जहां जाते हैं वहां संग का रंग लग जाता है। इसलिए माँ बाप बच्चों को बोर्डिंग में रख देते हैं। तो देखो ये बच्ची बैठी है, विलायत में पढ़ती है, बोर्डिंग में रहती है, क्योंकि बाहर का ये तो समझ सकते हैं ना, बाहर की दुनिया का माहौल तो अच्छा नहीं है, खान पान वगैरह सब वो समझते हैं कि बाहर रहेंगी तो हम कचरा खाएंगी, कचरा। तो ये लोग सयाने तो है ना, समझू तो है ना, जो विलायत में जाके बोर्डिंग में रहते हैं। फिर भी तो क्रिश्चियन का देश है ना, कहा विलायत में, कोई हिंदुओं का देश तो नहीं है, नहीं है, क्रिश्चियंस का देश है। फिर भी उन क्रिश्चियंस में फजीलत तो बहुत बहुत है। फजीलत माने क्या नहीं मालूम, रॉयल्टी बहुत है। क्योंकि ये फजीलत सब वहां से ही सीखते हैं ना कुछ। अब ये तो यहां बदफजीलत हो गए, उनको कहा जाता है तमो प्रधान बन गए। तो तमो प्रधान बन गए माना ही फजीलत तो भेंट की जाती है। बदफजीलत
और फजीलत। अपन को कहते भी हम पतित हैं। कौन कहते हैं? है? कौन कहते हैं? कोई भारत में कहते हैं हम पतित हैं? है? कौन कहते हैं? ऐसे तो कोई भारत में नहीं। कोई कहते हैं हम पतित हैं? है? अरे 300-400 साल तुलसीदास हुए, उनको तो सब मानते हैं भारत में। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही मानते हैं, और वो ही कह के गए मैं पतितनों को राजा। तो जिनको सब मानते हैं वो ही पतितों का राजा है, तो सब क्या हो गए? यथा राजा तथा प्रजा हो गई। कहते हम पतित हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। भाई उसका अर्थ क्या है? हम बिल्कुल ही बदफजीलत हैं, ये अर्थ हुआ। तो ये अर्थ तो भारत में ठीक निकलता है ना, कि मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। ये भारतवासियों की बात है ना। यहां बिल्कुल बदफजीलत है। यानी आप क्या हैं? अब ये क्या कृपा करेंगे उनको? हाँ, वो देवताओं के आगे जाते हैं तो भी ऐसे ही कहते हैं। है? कैसे? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। कहते हैं पतित पावन, क्योंकि फजीलत वालों के ऊपर ही मत्था टेकेंगे। तो मंदिरों में जाते हैं तो फजीलत वाले हैं या बदफजीलत हैं? मंदिर में जो बैठे हुए फजीलत वाले हुए ना। अब शिव की तो फजीलत बदफजीलत, ये फजीलत वजीलत की बात है ही नहीं। क्यों? शिव की क्यों नहीं? वो तो निराकार है? वो तो साकार रूप तो है नहीं उनका अपना। देह का तो जन्म ही नहीं लेते। यहां तो देखते हैं कि देवताओं की फजीलत कितनी है, गुण कितने हैं। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, और उनके मंदिरों में जाकर सामने कितनी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जाने क्या क्या। तो ये जो बद फजीलत है, ऐसे तो कहेंगे ना। कब? अब किसके लिए कहेंगे? भारतवासियों के लिए। क्यों कहेंगे? विलायत वालों के लिए क्यों कहते हैं फजीलत है? भारतवासियों के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत बहुत पुराना है। पहले जब सतो प्रधान था, सतयुग था, तो फजीलत थी। अब तमो प्रधान बन गया। बहुत जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते बद फजीलत बन गए। पहले दैवी फजीलत थी सतयुग में, अभी असुर बन गए हैं। अभी यहां क्या हैं हम? अभी हम भारतवासी भारत में आसुरी बद फजीलत हैं। समझा ना?
और ये बात तो समझाना है ना बच्चों को जा करके। अरे ऐसे ऐसे भाषण करो कि वो बड़े खुश हो जाए, बोलो वाह। और वो भी तो गाया जाता है ना, मुख छोटा है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। क्या ये क्या मतलब हुआ है? मुख छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बने खुद में कुछ भी धारणा नहीं है और बातें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। तो किसके लिए कहते हैं मुख छोटा और बातें बड़ी? किसके लिए कहते हैं? कृष्ण के लिए कहते हैं कि बच्चा बुद्धि है, बातें बड़ी और मुख छोटा बोलते हैं। तो देखो मुख कितना छोटा है, बात तो देखो कितनी बड़ी बोलते हैं। अभी बाबा कहते हैं ये बातें बड़ी बड़ी बातें कोई कृष्ण ने तो सुनाई नहीं है। किसने सुनाई? तो कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है? सतयुग में क्या शिव बाबा आता है? वहां तो आने की दरकार ही नहीं, वो तो है ही सत्य का युग। शिव बाबा को तो सत श्री अकाल कहा जाता है, सच्चा बादशाह है। तो वो तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो सत्य बहाकर बात ही आकर के सुनावेंगे ना। कहाँ सुनावेंगे? जहां झूठ होगा वहीं आकर के सत्य सुनाने की जरूरत है ना। झूठ खंड तो है ही कलयुग में। तो कलयुग में वो कृष्ण वाली आत्मा बदफजीलत बन जाती है? और सबसे जास्ती बदफजीलत। तो देखो उसमें प्रवेश करके बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं कि तुमको क्या बनना है, नर से नारायण बनना, पतित नर से पावन नारायण बनना है। कितनी ऊंची बात बताई दी। लोग समझते हैं ये कृष्ण ने वन सुनाया, वने ब्रह्मा बाबा ने सुनाया। अगर ब्रह्मा बाबा ने सुनाया हो तो बाबा क्यों मुरली में बोलते हैं इसका फोटो भी नहीं रखना है? इसके फोटो को भी याद करोगे तो तुम पतित बन जाओगे। क्या फोटो क्यों नहीं रखना? ब्रह्मा बाबा का फोटो रखने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि आखिरी जन्म का पतित तन है ना। सतयुग का कृष्ण तो है ही नहीं, और सतयुग के कृष्ण से भी ऊंची स्टेज है संगम युगी कृष्ण की। उसकी बात खास है कि छोटा मुख और बातें बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी बातें करते हैं। अभी कृष्ण ने तो बड़ी बड़ी बातें सुनाई नहीं है ना। किसने सुनाई है? बड़ी बड़ी बातें सुनाई हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। बड़ी बड़ी बातें सुनाती है, समझा ना। जो शिव बाबा से बड़ी बातें सुनी हैं सो सुनाती है। तो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो बाबा से। वो बड़ी बातें सुनने के लिए कोई की तकदीर नहीं है सुनने की। इतना बड़ा बनने के लिए तकदीर नहीं है विश्व का मालिक बनने की। तो
अभी वो चलन कहाँ से आए, अभी वो नशा कहाँ है, रॉयल्टी कहाँ है। तो जब रॉयल्टी नहीं है तो वहां इतना बड़ा मुख कहाँ से आवेगा। मुरझाए हुए, जैसे कोई मुर्दे मुर्दे बन जाते हैं, मुरझाए जाते हैं ना। सर्विस पर हो तो देखो कितने खुश होते हो, तुम पढ़ते हो, कोई के पास जाते हैं तो उनके लिए कोई कोई खातिरी भी करते हैं। तो ये भी जरूर है। कोई बोलेगा तुमको फुर्सत नहीं है, नहीं तुमको, हमको फुर्सत नहीं है, कोई ऐसे बोलेगा, ये तो समझते हो ना। तो ये तो जरूर होगा। तुमको सुनाने के लिए सब तो अलाउ नहीं करेंगे, ये न मिलेंगे न जुलेंगे, नहीं। परंतु इस समय में जबकि तुम रखड़ी बांधने जाते हो तो बहुत करके जो अच्छे मनुष्य होंगे वो बहुत मान देंगे, आदर देंगे। तो देखो तुमको रखड़ी बांधने में कितना कितना मान मिलता है। और जो रखड़ी बांधने जाते हो वो सच्ची रखड़ी है या भक्ति मार्ग की झूठी रखड़ी है? झूठी है ना। और तुम सच्ची रखड़ी जब बांधेंगे तो कितना मान मिलेगा है। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967। शनिवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी रखड़ी बंधन की। बताया कि तुम रखड़ी बंधन बांधने जाते हो तो बहुत सब करके जो अच्छे मनुष्य होंगे वो तो मान देंगे, आदर देंगे। देखो तुमको कितना कितना मान मिलता है। तो बाबा समझाते हैं क्यों नहीं, किसको कोई भी रखड़ी बांधना है, क्योंकि ये तो तुम्हारा लक्ष्य है उनको पैगाम देने का। रखड़ी बांधने का भाव क्या है? उनको बाबा का पैगाम देना कि बाप आया हुआ है एवर प्योर, पवित्र बनाने के लिए आया हुआ है, तो हम पवित्रता की राखी बांध रहे हैं, आपको संदेश देने इसी बहाने आए हैं। बाकी भाव पैसा लेने का नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं सबको तुमको पैगाम ही देने का है, जो आवे उनको पैगाम देना है कि भाई ये जो लड़ाई है ये लड़ाई बहिष्ठ का दरवाजा खोलती है। कहते हैं ना गेट वे टू हेवन इज महाभारत। और उस लड़ाई में जो पतित आत्माएं होती हैं सो पावन बनती हैं। कैसे बनती हैं?
हम तो पतित पावन बाप को याद करते हैं, क्योंकि हमें तो निश्चय है कि पतित पावन बाप आया हुआ है। हम कोई देहधारी को याद नहीं करते हैं, और हम कोई देहधारी की महिमा भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हों। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स हैं, परंतु हम उनकी महिमा नहीं कर सकते, सिवाय एक के। कौन एक? जो ग्रेट फादर्स का भी फादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उसमें बाप आए हैं, सुप्रीम सोल। वो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। तो एक सर्व की सदगति करते हैं। सिख लोग भी गाते हैं, हिंदू लोग भी गाते हैं, सबका सदगति दाता राम। एक सदगुरु निराकार सबकी सदगति करते हैं। तो बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब गुरु तो दुर्गति ही करते हैं ना। वो बरोबर जब कलयुग आता है, नरक आता है, तब सभी दुर्गति को पाए जाते हैं बरोबर। ऐसे तो नहीं है कि नरक नहीं है। इसका नाम ही है कलह युग, कलह क्लेश का युग। तो जैसा नाम है वैसा ही काम होगा ना। ये आयरन एज्ड वर्ल्ड है। सत्य की दुनिया गोल्डन एज थी। धीरे धीरे दुनिया नीचे उतरती गई, रहने वाले भी नीचे उतरते गए। दुनिया का हिसाब ही ऐसा है। सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। ये दुनिया बनी ही है प्रकृति के 3 गुणों से भरी पूरी। सत, रज, तम। तो जब तमो प्रधान बनती है तो आयरन एज्ड वर्ल्ड के मनुष्य ठहरे। फिर कोई तो गोल्डन एज्ड मनुष्य भी होंगे ना। तो ये क्या है? कौन है ऐसे जो फिर आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं? कोई को भी बुद्धि में नहीं आता है। 26/8/1967 की वाणी का 7वां पेज। और तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार, सो भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत फर्स्ट क्लास बुद्धि में बैठा हुआ है। जैसे वो लौकिक दुनिया की स्कूल होते हैं ना बच्ची, बहुत एकदम आगे ही वो कुर्सी जो है ना टीचर की, वो जाकर के सामने ही बैठते हैं। अच्छे पढ़ने वाले होते हैं ना। जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं उनको शर्म आ जाती है, लज्जा हो जाती है। जब कोई नीचे में सवाल में नीचे चले जाते हैं तो अंदर में उनको टहक होती रहती है, टहकते रहते हैं। और फिर ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से कि ये हमारे को जीत गया,
और हमने तो पढ़ाई को मिस कर दिया। तो फिर अंदर में आता है कि अब हम फिर आगे चल करके ऐसे पढ़ाई पढ़ूंगा जो मेरे को कभी कोई जीत न सके। अरे अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो स्कॉलरशिप मिलती है ना। और स्कॉलरशिप लेना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। कि माँ बाप से नाराज हुए और फट से जाके मासी के घर में बैठ गए। बड़ी मेहनत करते हैं तब स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब तुम बताओ यहाँ कितनी स्कॉलरशिप हैं? 8 स्कॉलरशिप हैं। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि वो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं, यहाँ भी सजा नहीं खाते हैं, धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं, तो उनमें से चुनाव करके स्कॉलरशिप भी तो उनकी जास्ती होना चाहिए ना बच्चे। तो तुम किसको भी समझा सकते हो, किसको भी जाकर के रखड़ी बांध सकते हो कि हेवनली गॉडफादर आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में पद तो होंगे ना, तुम भी आके पढ़ो, आकर स्कॉलरशिप ले लो। ऊंचते सुप्रीम टोचे टीचर पढ़ाएगा है। बाकी मुसलमानों को तो तुम ये भी समझा सकते हो तो ये क्या है ये सभी? यानी ये क्या हिंदू लोग तो नहीं समझते हैं, है? क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है ना, बरोबर। हिंदू अगर धर्म है तो धर्म पिता कौन है? बौद्ध धर्म है तो धर्म पिता बुद्ध है। क्रिश्चियन धर्म है तो धर्म पिता क्राइस्ट है। मुस्लिम धर्म है तो मोहम्मद धर्म पिता है। इनका तो कोई धर्म पिता ही पक्का नहीं है। कभी कहते हैं राम भगवान, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान, कभी गणेश भगवान, तो कभी बंदर भगवान, क्या क्या बोलते रहते। असल तो आदि सनातन भारत में ही देवी देवता धर्म था। अभी भी गयन है। महाभारत में बताते हैं कि अर्जुन को गीता ज्ञान दिया तो दोनों सेनाओं ने कोई ने उतना नहीं गहराई से समझा जितना अर्जुन ने समझा। और वो बहुत पुरानी बात है ना, इसलिए नाम धर दिया है सनातन धर्म। ऐसा ज्ञान दिया कि नर अर्जुन
नारायण जैसा देवी देवता बनता। और उस समय दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म। आज तो देखो दुनिया में कितने धर्म फैले हुए हैं। इसलिए भगवान को आके कहना पड़ता है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये ढेर के ढेर धर्मों को छोड़ दो। तो धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे, धर्म पिताओं को भी छोड़ेंगे, उनके धर्मशास्त्रों को भी छोड़ेंगे। हिंदुओं के तो ढेर के ढेर धर्मशास्त्र, कोई एक पे तो विश्वास है नहीं। और धर्म वालों के एक धर्मशास्त्र पक्के हैं, तो उनकी देखो कितनी सदगति हो रही है दुनिया में, उनका नाम बाला हो रहा है। तो दुर्गति हो रही है कि सदगति हो रही है? दुनिया के, भारत के हिसाब से खास। तो कहेंगे हाँ हमारे मुकाबले उनकी जास्ती सदगति है। तो झाड़ के ऊपर उन इस्लामियों को भी समझा सकते हो, मुसलमानों को भी समझा सकते हो। उस झाड़ के ऊपर बिल्कुल समझा सकते हो अच्छी तरह से। उनको झाड़ के ऊपर समझाएंगे तो उनको उमंग आएगा, समझा ना? क्यों उमंग आएगा? उनको झाड़ में समझ में आएगा कि हमारा धर्म तो 2500 साल पुराना है, उससे पहले तो जरूर कोई धर्म था ना ऐसे दुनिया में। ऐसे तो नहीं ये दुनिया 2500 साल की है। तो बुद्धि में आता है कि हाँ हमसे पहले कोई एक ही धर्म था दुनिया में। इस्लामी तो पक्का समझेंगे कि जब हमारा धर्म आया तो दुनिया में एक ही धर्म था। तो बाबा खुद कहना होता है कि चलो हम भी जाकर के उनको सिखलाएं। परंतु बाबा कहते हैं हम तो उनसे जाकर के मिल नहीं सकते, हम जाएंगे सिखला ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो बहुत पतित भी आते हैं मनुष्य अंदर में, और वो तुमको ही गाली देते हैं। है? तो मुझको गाली देंगे तो क्या शिव बाबा को गाली खिलाने के लिए मैं उनके सामने जाऊंगा? और बहुत ही कुदृष्टि भी रखते हैं, गंदे गंदे भी जाते हैं या कुछ उल्टा सुल्टा बोलने में देरी नहीं करते हैं। कोई गाली दे देवे, पत्थर भी मार देवे। आज की दुनिया में तो कोई का मान नहीं है। देखो इंदिरा गांधी को पत्थर मार के नाक तोड़ दी, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। तो ये तो शिव बाबा की बेइज्जती हो जाएगी ना। तो पत्थर लगाए देंगे, क्योंकि ये तो वही है ना, बोलेंगे ये वही है जो हमारे जो बिख पीने का जो नशा है वो हमारा नशा ही उड़ाई देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारा नशा तोड़ देते हैं। हमको विक से वो करते हैं एकदम क्या दूर कर देते हैं, समझे ना? ये बिख बिख की बातें करते रहते हैं। तो ये तो हमारे लिए तो ये एक बहिश्त का रास्ता है, खुशी है। इस बिख को छोड़ेंगे तो बहिश्त में जाएंगे।
बिल्कुल ही जाएंगे। कहानी भी बनाई हुई रखी है उन्होंने। खुदा ने आदम को कहा गंध नहीं खाना, गंदुम नहीं खाना, और उसने गंदुम खा लिया तो बेहश्त से नीचे ढकेल दिया। अब तुम बच्चों को तो बहुत खुशी है। ये चोप चीनी है, क्योंकि ये ऊंच ते ऊंच भगवान की मत चोप चीनी है। उनके लिए मूत चोप चीनी है। किन के लिए? दूसरे धर्म वालों के लिए। समझा ना? हाँ, ये अमृत का प्याला है, वो ऐसे समझते हैं। तो उनकी बुद्धि में आता है ये हमारा अमृत का प्याला बंद कर देते हैं। समझा ना? तो ऐसे जो बोलते हैं ये कौन ठहरा? उनको समझाने के लिए बच्चों को कितना समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है बच्चों को। बड़े बड़े आते हैं दिन, उन दिनों में कितना मगज खुला हुआ रहना चाहिए। अगर कोई सारा दिन ये सर्विस नहीं होगा तो जरूर घर में झरमुई झगमुई कर रहा होगा, और उन विचारों का, झरमुई झगमुई करने वालों का दिमाग ही नहीं खोलेंगे। झरमुई झगमुई करते रहेंगे तो उस समय फट से दिमाग कैसे खुलेगा? जो ये बातें याद आवे और जाकर के ईश्वरीय ज्ञान की सर्विस करें। नहीं तो बच्ची ये सर्विस जो है बहुत इजी से इजी है। अरे घर में माइयां भी, बूढ़ी बूढ़ी माइयां भी ये सर्विस कर सकती हैं। देखो, पूना है, बॉम्बे है, दिल्ली है, ये जो माइयां है ना, वो भी उनको ये चित्र लेकर के समझा सकती है। उनको चित्र के ऊपर जाकर समझावें कि देखो कृष्ण को काला क्यों दिखाई दिया है। अरे कृष्ण को तो क्या, सब देवताओं को काला दिखाई दिया है। नारायण को काला बताई दिया, कृष्ण को तो काला दिखाई दिया, राम को काला दिखाई दिया। जो ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं शिव के, और शिव के लिंग को भी काला दिखाई दिया। तो तीनों ही चित्र काले वाले उठावे, चाहे वो कृष्ण का हो, नारायण का हो, रामचंद्र का हो, वो काले ही काले उठावे। और उनका भी काला उठावे, नारायण का भी काला, कृष्ण का भी काला, शिव का भी काला। काला पत्थर है ना, समझा ना? काला पत्थर क्यों है? और कुछ होता, पत्थर ही क्यों बनाई दिए? क्योंकि उनको समझाना होता है ना कि जो सतयुग में घोरा था, 16 कला संपूर्ण नारायण था,
वो कलयुग में आके पत्थर बुद्धि बनो। तो ये काला चित्र उठाए करके और फिर सबको समझाएं कि ये देवताओं को काला क्यों कर दिया है, ये कहाँ की यादगार है। कृष्ण बेचारों को काला क्यों कर दिया, इसको क्यों कहते हैं कृष्ण काला काला काला। वो बंगाल में भी कहते हैं काला किष्टो, कृष्ण को किष्टो कहते हैं, है ना। तो ये काला काला ही कहते हैं बच्चे, नहीं तो काला कहा जाता है श्याम सुंदर को। तो उसमें तो सुंदर नाम भी आता है। अब श्याम सुंदर नाम दिया है तो उसको काला ही तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बदलना चाहिए ना। परंतु उनका नाम रख दिया है काला किष्टो। बंगाली लोग कहते हैं ना, वो ऐसे ही समझते हैं, काला ही दिखाते हैं और है भी बरोबर काला। और कोई कोई जगह में तो बहुत ही काला दिखाई दिया है। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी एकदम काली मूर्त, नाम रख दिया श्रीनाथ। अरे श्री तो देवताओं को कहा जाता है ना, देवताएं इतने सुंदर होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो मूर्त एकदम काली क्यों बनाई दी। श्रीनाथ द्वार में भी काली, बिल्कुल काली मूर्त। और तुम उनको चित्रों पर भी देखते होंगे। श्रीनाथ द्वारे के, जगन्नाथ द्वारे के चित्र भी तो छपते हैं ना, बहुत ही छपते हैं। देखो उनका चित्र काला कृष्ण का ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बनाए देते हैं, नाम रख देते हैं त्रिभंगी लाल, 3 जगह से टेढ़ा। उसकी श्रीनाथ द्वारे की चित्र देखो और मुंह एकदम काला। मैं तो समझता हूं ये जो उसके साथ राधे है, कृष्ण के साथ या श्रीनाथ के साथ कहो, तो मैं समझता हूं श्रीनाथ भी काली मुझे देखने में आती है। या देखा तो है, अभी हमें स्मृति नहीं है कि श्रीनाथनी काली थी या गोरी थी। परंतु कोई भी ये उदयपुर की तरफ में है, समझा ना, वहां चित्र भी मिलते हैं, बहुत श्रीनाथ जी के चित्र मिलते हैं। शायद कोई गौरा भी रखा हो,
उनकी इज्जत रखी होए। किनकी है? श्रीनाथ का मुंह काला और श्रीनाथ की गोरा चित्र रखा हो। 26/8/1900 संस्कृति वाणी का 8वां पेज। या उनको काला मुंह दिया हुआ हो और पूरा वो स्त्रियों को काला मुंह नहीं किया हुआ हो, है ना? क्या है? यादगार है ना? कहाँ की यादगार है? काला मुंह पुरुषों के रूप में दिखाया, राधा को गोरा दिखाते हैं और नारायण को, कृष्ण को, राम को काला दिखाते हैं। ये भी तो अभी समझा सकते हो ना, संगम युग में टैली करके समझा सकते हो ना। तो वो सारे चित्र इकट्ठे करने चाहिए। कौन से चित्र? राम के, राधा के, नारायण के इकट्ठे करने चाहिए। दिखाओ कि ये देखो है ना बरोबर काले। अब आओ तो हम तुम्हें श्याम सुंदर का अर्थ समझाएं। क्या समझाएंगे? कि जो सुंदर बनाने वाला है, गोरा बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाने वाला है, वो आते ही है काले कलयुग में, तो काले ही होंगे ना। फिर वो सुप्रीम टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाते हैं तो समझ में आती है बात, तो काले से गोरे बन जाते हैं सतयुग में। तो काले कलयुग को, काले धंधे जहां होते हैं उसको गोरा युग बनाने वाला कौन हुआ? अरे बहुत बहुत इजी है सर्विस में ये सब कुछ समझाना। और जन्माष्टमी के दिन तो अच्छा समझा सकते हैं। है? क्यों क्यों अच्छा समझा सकते हैं? कि दुनिया में जो काले बनाने वाले 7 धर्म हैं वो ये हैं, बताओ। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म। तो इनके जो धर्म पिताएं जब से आते हैं तब से ये दुनिया काले कर्म करने वाली बन जाती है। उससे पहले तो गोरे देवताएं थे सतयुग त्रेता में, भारत में स्वर्ग था। तो अष्टमी के दिन बहुत अच्छी सेवा कर सकते। दीपावली में भी इतनी अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बताओ ये दिवाली नाम क्यों दिया? ये बिगड़ा हुआ रूप है, नाम असली है दीपावली। जो आत्मा रूपी दीपक जलते हैं उनकी लाइन तैयार हो जाती है। तो समझाओ कि जब ऊंचते ऊंच बाप आते हैं तो आत्मा का दीपक जगाते हैं। आत्मा अपने आप को भूल चुकी कि मैं आत्मा हूं, सब अपन को देह समझते हैं। तो हाँ, इसमें सेवा कर सकते हैं, परंतु कृष्ण को हाथ में लेकर के तुम गोरे बन जाएंगे। कृष्ण को हाथ में लेकर के कैसे गोरे बन जाएंगे? समझाओ। बुद्धि रूपी हाथ में लेंगे, इस हाथ की बात नहीं है। अभी तो काला मुंह है, गोरा बन जाएगा अगर ये पवित्रता की रखड़ी बांधेंगे
और ज्ञान की चिता पर बैठेंगे। क्या ज्ञानाग्नि योगाग्नि कहते हैं ना, तो ये समझानी है ना। तो बाप समझानी तो देते हैं ना, अभी सुनते तो हैं, सिर्फ एक्सप्रेशंस तुम देखते हो। बाकी सुनते तो सब सुने हैं अभी बेचारे। अब ये तो चली गई, यहां तो कोई ऐसा है नहीं जो सर्विस जाकर के करके समझा सके, या कोई सर्विस करते भी होंगे। अभी करते होंगे तो बाबा को तो जैसे समाचार लिखते हैं वो समाचार सुनाते होंगे, परंतु बाबा को तो कोई उम्मीद नहीं है कि यहां कोई जाकर के सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।